बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत और दिलकश वादी में जादुई परियां रहती थीं। इन परियों की दुनिया जादू और खुशियों से भरी हुई थी। इस वादी के वस्त में एक शानदार सुनहरी महल था जिसका नाम नूरिस्तान था। इस महल की मलिका एक खूबसूरत परी थी जिसका नाम रानी जिया था। जिया अपनी नरमी, अक्लमंदी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। जिया के पास एक जादुई छड़ी थी जिसकी मदद से वो हर तरह के मुजिज़े कर सकती थी। इस छड़ी में इतनी ताकत थी कि वो किसी भी मसले को हल कर सकती थी। मगर जिया ने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा इंसाफ और मोहब्बत के साथ अपने रियाया का ख्याल रखती थी। एक दिन वादी में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने दरख्तों को उखाड़ दिया, दरियाओं को बहा दिया और बहुत सी जमीन को तबाह कर दिया। लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सब लोग खौफजदा और परेशान थे। वो रानी जिया के पास मदद के लिए पहुंचे। रानी जिया ने फौरन अपनी जादुई छड़ी उठाई और वादी की मुरम्मत शुरू कर दी। उसने दरख्तों को दोबारा उगाया, दरियाओं को वापस अपने रास्ते पर ले आई और लोगों के घरों को दोबारा बनाया। मगर जिया ने महसूस किया कि तूफान ने सिर्फ वादी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राज भी छुपा हुआ है। जिया ने अपनी छोटी परियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो वादी के चारों तरफ जाकर मालूम करें कि तूफान का असल सबब क्या है। कुछ दिनों बाद एक छोटी परी ने इत्तला दी कि वादी के शुमाल में एक तारीक गार है जहां एक बदनाम जमाना जिन जलाम रहता है। जलाम ही ने जादुई ताकतों से तूफान पैदा किया था ताकि वादी को तबाह कर सके। रानी जिया ने फैसला किया कि वो जलाम से बात करेगी और इसे समझाने की कोशिश करेगी। वो अपनी जादुई छड़ी के साथ गार की तरफ रवाना हुई। जब वो वहां पहुंची तो जलाम ने इसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो, रानी जिया? जलाम ने हकारत से कहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने ही यह तूफान पैदा किया था? जिया ने नरमी से जवाब दिया, जलाम, तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा और नफरत है। ये तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जलाम ने गुस्से से कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूं कि लोग मुझसे डरें और मेरा हुक्म मानें। रानी जिया ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक खूबसूरत गुलाब का फूल बनाया। इसने फूल जलाम को दिया और कहा, ये फूल तुम्हारे दिल को नर्म कर देगा। मोहब्बत और नरमी हर चीज को बदल सकती है। जलाम ने फूल को हाथ में लिया और अचानक इसके दिल में तब्दीली आने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे मुआफ कर दो रानी जिया। मैंने बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जिया ने मुस्कुराकर कहा, मुआफी का कोई मसला नहीं जलाम। हम सबको कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। अहम बात यह है कि हम उनसे सीखें और बेहतर बनने की कोशिश करें। जलाम ने रानी जिया से वादा किया कि वो दोबारा कभी वादी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिया ने अपनी जादुई छड़ी से जलाम की गार को एक खूबसूरत बाग में बदल दिया जहां रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। वादी के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रानी जिया की तारीफ की। परियों की वादी में फिर से अमन और खुशी वापस आ गई। रानी जिया ने सबको बताया कि मोहब्बत, नरमी और मुआफी से हर मसला हल किया जा सकता है। वादी के लोग इस बात को दिल से समझ गए और हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।